बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है, बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की स्टोरीज हैं भाई। जस्टिस मुजाहिर के नाम पर पूरा ट्रक खड़ा है, ये किसने कहा है? बहुत ही ख़तरनाक ऑडियो लीक हो गई है और नाम तहरीक इंसाफ रखा है और अदालत में गुंडे ले आते हैं। ये किसने कहा है? इस पे भी बात करनी है। गैर मुल्की एजेंसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है, भाई ये किसने कहा है? इस पे भी बात करनी है। भारत में सिख जज ने मुसलमान मुलजिम को अनोखी सज़ा दे दी, इस पे भी बात करनी है। और वज़ीर आज़म के काफ़िले पर फायरिंग किसने की? बाकायदा वज़ीर आज़म के स्क्वाड में गाड़ियों को गोलियां लगी हैं, बहुत ही अहम मामला है, इस पे भी बात करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए नया तरीक़ाकार तय कर दिया है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले भाई बात करनी है, हमने 2 घर बनाने हैं अल्लाह के करम और आपके तामुन से। 10,000 रमज़ान पैकेजेस देने हैं। आपका वो सिलसिला शुरू हो गया है इंशाअल्लाह। घरों की भी जल्द वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो 2 हैं वो पीछे न रह जाए। 10,000 घरों को हमने रमज़ान पैकेज देना है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आपके ही तामुन से हो रहा है, अल्लाह के करम से हो रहा है। आ जाए भाई, जस्टिस मुजाहिर के नाम पर ट्रक खड़ा है पूरा ट्रक। ये किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं कि जी ये देख लें। ये पहले मैं आपको सुनवाता हूँ ना। फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक हुई है उनके भाई फैसल चौधरी के साथ। ये निज़ाम इंसाफ और निज़ाम आदल के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। मैंने कहा था ना, जितना खिलाया पिलाया गया है पिछले 4 सालों में मुख्तलिफ लोगों को, उसके रेपरकशंस तो होंगे, उसके फिर नताइज तो ये आएंगे। इस ऐसे तो नहीं आप कहते हैं जनाब फलां सियासी लंगड़ा गिरफ्तार नहीं होता, फलां उनको कुछ नहीं होता। भाई यहाँ पे अरबों खरबों की, यहाँ पे पूरे पूरे ट्रक भर के इन्वेस्टमेंट हुई है। ये देख लें ज़रा सुन लें, खुद आप सुने, फिर उसके बाद शर्म से सर झुक जाएगा। ये सुन लें। हाँ जी। अच्छा, मैं क्या वो अपना ना सीधे सवाल कह रहा है कि मेरी कोई जनरल कराओ पंजाब के नाम दूसरा अपना मुजाहिर नो जयकार साहब जरिए करा ना उन्होंने जरा मिल उन्होंने को जो घंटे रात है पूरा खड़ा तुझे दोस्तों राती तस्वीर ये है कि ये करके ना जैसे कारण से 3-4 दिन करा के ना इस्तेमाल से इन्हों से 228 हजार ताकि ना प्रेशर से मैं सुबह कर लेना सुबह ना कुछ कर रहा 3 बातें की हैं जनाब फवाद चौधरी साहब ने। पहली बात फवाद चौधरी साहब ने ये की है कि जी बात ये है कि सीजे लाहौर कह रहा है, सीजे लाहौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कराओ ना जनरल बंदियाल दे नाल, यानी कि मकसद आप खुद समझदार हैं। फिर एक तो ये बात की है। दूसरा वो मज़ाहिर नू आखो ना, मज़ाहिर ज़रा डार साहब के जरिए रबता करो ना, पता नहीं कौन सा डार साहब, उस्मान डार है कौन सा डार साहब है, उसके जरिए ज़रा रबता करो ना। तो उन्होंने दसो ना कि थोड़े नां ते पूरा ट्रक खड़ा है। हाँ जी, थोड़े नां ते पूरा ट्रक है, यानी आपके नाम पे पूरा ट्रक खड़ा है। हुण दसो तुसी उसका की करना। और जनाब कौन सा ट्रक? को हीरों का ट्रक है, पैसों का ट्रक है, डॉलर का ट्रक है, क्या सूरत हाल क्या है? थोड़े ना तो पूरा ट्रक खड़ा है। ये वो लोग हैं जो आमों की साफियों की आमों की टोकरियों पे बड़ा मजाक उड़ाते थे, यहाँ टोकरियों से मामला ट्रक पे चला गया है, पूरा ट्रक खड़ा है। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये इधर तारड़ पे लगाए ना, आप पता नहीं कौन से तारड़ की वो बात कर रहे थे, अताउल्ला तारड़ की या आजम नज़ीर तारड़ की। इन्हें दो ना 2-4 इस्तिगासे, कोई 228 लाओ इन्हें ताकि इन्हें प्रेशर पवे। ये है वो निज़ाम इंसाफ जिसको पाकिस्तान आज भुगत रहा है। ये हैं वो जजेस जिनको मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर इमरानडू जजेस कहा जा रहा है। ये इस इंसाफ का निज़ाम है, ये सूरत हाल है। वो जैसे शायर ने कहा था ना, अब समझ आ गई ना आपको ना, शायर ने कहा था ना कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे इस तिल का मकसद,
दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। मैं शायर से इंतहाई माजरत के साथ मैं इसको यूं कहूंगा कि अब मैं समझा तेरे इंसाफ पे उस दाग का मकसद, तूने आदल के ईवान पे ट्रक चढ़ा रखा है। ये आदल के ईवानों पर जब तक ये ट्रक चढ़ते रहेंगे तब तक आपको और मुझे तो इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसे सियासी लंगड़ों को इंसाफ मिलेगा। ये है वो फवाद चौधरी जिनकी अपनी पार्टी के रहनुमा हामिद खान अपनी किताब में भी लिख चुके हैं, अपने कितने इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं कि ये अपने अंकल इनके थे ना इफ्तिखार हुसैन चौधरी, ये इफ्तिखार चौधरी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ना, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त कि जब इस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक रेफरेंस आया था। उस वक्त भी जब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी और वो चाचा जान थे फवाद चौधरी के। तो जनाब हामिद खान साहब लिखते हैं कि फवाद चौधरी अपने चाचा के नाम पर पैसे लिया करते थे, यानी टाउट का किरदार शुरू से अदा करते थे। मैं नहीं कह रहा, उनका अपना पार्टी का रहनुमा कह रहा है, और पैसे लेते थे और जाहिर है क्लाइंट से लेते होंगे कि जी मैं आपकी किसी की पेशी करवा दूंगा, किसी को ब्री करवा दूंगा, किसी की जमानत करा दूंगा, किसी का जमीन का कब्जा छुड़वा दूंगा, किसी का क्या कर दूंगा। इस तरीके से ये मुबैना तौर पे पैसे लेते थे फवाद चौधरी अपने चाचे के नाम पे। आज तक भी वही कारोबार जारी है। अब आप अंदाजा कर लीजिए, नाम रखा है तहरीक इंसाफ और अदालत में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। ये वो इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज, उनकी अदालत में आज एक मुकदमा था, वही जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हुलड़बाजी हुई थी असद उमर और बाकियों का। तो असद उमर को तो पुलिस नहीं ले आई, वो तो पता नहीं कहाँ पे मंडी बाउद्दीन है, कहाँ पे हैं। वही जो खान साहब ने उनको जेल भेजा, उनको जेल भरो लगा के खुद इधर से सियासी लंगड़े ने कहा है अब मुअत्तल हो गई। यानी कि मकसद कहने का यह, कुछ लोगों को शायद जेल भेजना मकसूद था, असद उमर को भी और शाह महमूद कुरैशी को भी, वो उधर जेल में है अभी तक। तो वो जज साहब ने कहा कि भाई पिछली पेशी पर आप यहाँ पे आए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पिछली पेशी पर आए और अपने साथ 2500 गुंडा ले आया इमरान खान। वो अदालत के अंदर गुंडा ले आया, 1 साल की पेशी पर आए, 2 साल की पेशियां लेके चले गए। अब मैं मजीद भी भुगतता रहूंगा। ये है तुम्हारा काम, तुम्हारा तरीके इंसाफ के नाम तुमने इंसाफ पे रखा हुआ है और यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हो, यहाँ पर गुंडे लाते हो और यहाँ पे बदमाश लाते हो। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ जज साहब माजरत के साथ, ये जब सब कुछ आपको पता चल गया था इस गुंडागर्दी का, तो फिर भी आपने उनकी बेल तो कन्फर्म कर दी। कोई और तो होता तो आप उसे उसी तरीके से सारा प्रोसीजर और SOP सस्पेंड करके उल्टा लटकवा देते। लेकिन सियासी लंगड़ा है कि उसे रियायतें दी जा रही हैं और गैर मुल्की पेशी, गैर मुल्की एजेंसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल कराना चाहती है। ये किसने कहा है? ये बाबर अवान ने कहा है, जिसके बारे में उसकी अपनी लीगल फ्रेटर्निटी कह रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं, उसके अपने लोग, कि अगर आपने ज़मीन पर कोई शैतान देखना हो तो बाबर अवान को देख लो। खैर मैं नहीं कहता, लेकिन उसके अपने बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग कहते हैं, उसके अपने वकला कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जनाब उन्होंने आज दहशतगर्दी की अदालत में ये दलाइल देते हुए ये आर्गूमेंट्स किए हैं कि गैर मुल्की एजेंसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है और हमारे पास ये इतलात हैं ताज़ा तरीन कि फिर से इमरान खान को वो कत्ल करना चाहते हैं। अच्छा, अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये एक वो तरीक़ाकार है कि कब से कभी कह रहे हैं इनका कोई लीडर कि जी अफ़गानिस्तान से फ़लाँ बंदे को हायर किया गया है। ये बाबर अवान ने पहले भी इस तरह की, कभी वो खुद कहता है मुझे वो स्लो पॉइजन देने का प्रोग्राम है, कभी वो कहता है मुझे मारने का प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ अदालतों से, पेशियों से भागने के लिए। और साथ ही दूसरी खबर मैंने ये पढ़ी कि सियासी लंगड़ा जल्द ही मैदान में आने के लिए तैयार है कि वो कह रहा है कि मैं इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगा। वहां कोई एजेंसी नहीं मारती, वहां कोई कुछ नहीं मारता। अब हालत ये है इस तरीके की, अब ये इतनी कमजोरी है हुकूमत की। ये आदिल राजा यूथिया, रिटार्डेड मेजर, रिटार्डेड ये यूथिया है जो जिसको जिस तरीके से निकाला गया बाहर,
जिस तरीके से लोगों ने इसको बाहर निकाला और वही फैज़ के टोले ने निकाला है इसको बाहर, और बाद में जनाब इसने किस तरीके से वहाँ बैठ के उनके खिलाफ तो एक बात भी नहीं की, जिस टोले ने इसको निकाला है जनरल बाजवा के खिलाफ बात की, बाकियों के खिलाफ बात की, सब कुछ। अब ये क्या किसको निशाने पे रखा हुआ है? जनरल आसिम मुनीर साहब को, ये तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने। ये आदिल राजा कह रहा है कि ज़राए का दावा है कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के कत्ल का नया प्लान मंजूर कर दिया है। लोगों को दिखाने के लिए DGISI को शायद तब्दील कर दिया जाए, मगर मेजर जनरल फैसल नसीर ब्रैकेट में उसको डर्टी हैरी लिखा है और उसकी टीम काम करती रहेगी। आसिम मुनीर पर अपनी तैनाती के लिए किए गए वादे निभाने का शदीद प्रेशर है। और आगे लिखता है ये यूथिया कि आसिम मुनीर पर अपनी गैर कानूनी तैनाती के लिए किए गए वादे निभाने का शदीद प्रेशर है। अब ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, लोग यहाँ से नसते हैं, बाहर जाके बरतानिया और अमेरिका बैठ जाते हैं, उनकी मर्ज़ी, वो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ चाहे जो कुछ भी करें। एक बात मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव बयान कर दूं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ जमा की हुई हैं मालूमात की बुनियाद पे। इमरान खान बन गए बदमाश, सीधी सी बात है, मैं लगी लिपटी बिल्कुल नहीं रखता, ठीक हो गया ना। इमरान खान इस वक्त अपनी बदमाशी की इंतहा पे है और बदमाशी उसने की हुई है रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, ठीक हो गया। इस बदमाशी की मुबैना ढाल बने हुए हैं कुछ हम ख्याल या मुबैना तौर पे जिनको सोशल मीडिया पर इमरानडू जजेस कहा जा रहा है, वो इस बदमाश की ढाल बने हुए हैं मुबैना तौर पे, ठीक हो गया। लेकिन अब बात यह है कि रियासत ने भी एक तरह से कसम खा रखी है कि इस सियासी लंगड़े की बदमाशी हर सूरत निकालनी है और कानून और आईन के मुताबिक निकालनी है, ठीक हो गया ना। ये आप देख लीजिएगा, ये हालात हैं कि यही इनके ये सोशल मीडिया और वही रीट्वीट कर रहे हैं आदिल राजा की ट्वीट को और वही उस तरीके से फैला रहे हैं, वही बना बना के मुख्तलिफ पोस्टों में शेयर कर रहे हैं कि आप ये खुदा न खास्ता मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ इस सियासी लंगड़े के कत्ल कराना चाहता है और साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो गैर कानूनी अपॉइंटमेंट हुई है। अब आप अंदाजा कीजिए, इसको कोई नथ डालने वाला नहीं रह गया, इसको कोई लगाम डालने वाला, इस तरह के रिटायर्ड यूथियों को लगाम डालने वाला नहीं रह गया। भाई ये बहुत गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको साफ करने में टाइम लगेगा। उसकी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुई है अरबों खरबों की, अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट हुई है, पूरे पूरे ट्रक चढ़ा दिए गए हैं निजाम इंसाफ पर। ये इस तरह का ये गंद साफ करने में अभी टाइम लगेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये हालात हो गए हैं मुल्क के। आ जाए भाई, मैं आपको ये भी बताऊं कि वज़ीर आज़म के काफिले पर फायरिंग किसने की है। ये वाक़या है 24 फरवरी का। वज़ीर आज़म साहब जा रहे थे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट जाते वो लाहौर जाना था ना, उन्होंने पुराने एयरपोर्ट रावलपिंडी के पुराने एयरपोर्ट के पास वहाँ काफिले पर फायरिंग हुई। अब लोग कह रहे हैं जनाब उस दिन बसंत था तो हवाई फायरिंग। भाई हवाई फायरिंग कैसे हुई है कि जो वज़ीर आज़म के काफिले में शामिल गाड़ियों को गोलियां लगी हैं, जी ठीक हो गया ना। अब JIT बन गई है, उस JIT का नतीजा क्या निकलता है और जिसकी वजह से वज़ीर आज़म का ये लाहौर जाना तकरीबन उनकी फ्लाइट भी 1.5 घंटे तक, 1.5 से 2 घंटे तक ताख़ीर का शिकार हुई। उसके बाद वो लाहौर गई। अब जाहिर है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, बम प्रूफ गाड़ी होती है, लेकिन गाड़ियों को गोलियां लगी हैं फायरिंग से। ये फायरिंग किसने की है, ये इसका पूरे तरीके से तफ्तीश शफाफ तरीके से होनी चाहिए ताकि पता चले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्क्वाड पर किसने फायरिंग की है। आ जाएं, आपको ये भी आपके साथ शेयर करना है कि भारत में सिख जज ने मुसलमान मुलजिम को बड़ी अनोखी सज़ा दी है। उनका नाम था रऊफ़ खान, पहले का वाक़या है, और ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार के दरमियान कोई तू मैं हो गई और इन्होंने उनको मारा। अदालत में केस आ गया और अदालत ने उन्होंने फिर अदालत से कहा कि जी मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बाल बच्चों का वाहिद सहारा हूँ, तो अब उसके बाद जो है ना मुझे आप माफ़ कर दें, इस तरह की बात की। तो उन्होंने कहा है कि आपको कोई माफ़ नहीं करना, बल्कि आपके साथ ये करना है कि आप सिख जज था और मुसलमान मुलजिम था। उन्होंने कहा आप
मुसलसल 21 रोज तक बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वाली करीबी मस्जिद में 2 पौधे लगाएंगे और उन पौधों की देखभाल करेंगे। आपने अगर ऐसा ना किया तो मैं पुलिस को ऑर्डर कर रहा हूं, वो फोर्सफुली ताकत के जरिए ये इंप्लीमेंट कराएगी। बहुत ज़बरदस्त फैसला है भाई। और उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से नमाजी तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो खैर, इस्लाह मकसूद होती है, सिर्फ सज़ा मकसूद नहीं होती। वही बात है जैसे नफ़रत जुर्म से होनी चाहिए, मुजरिम से नहीं। तो बहरहाल उस जुर्म का कला कमा होना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए नया तरीकाकार तय कर दिया है। कौन सी सुप्रीम कोर्ट? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने। और मुझे खदशा है कि हाँ, ये वाला बुखार इधर न चढ़ जाए, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही एक इदारे बड़े इंडिपेंडेंट हैं और उनसे तो बहुत इस तरह की। और यहाँ पर जो हम ख्याल जजेस हैं, यहाँ पर जो ऐसे जजेस हैं कि जिन पर अपने जजेस इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो सुओ मोटो बनता ही नहीं था, इन्होंने ले लिया। जिन पर अपने जजेस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने अदालत के अंदर एक आर्डर लिखवाया और तहरीरी आर्डर तब्दील कर दिया। जो यहाँ पर इतने नेक जजेस बैठे हों और अगर ये तरीकाकार इधर आ गया। अब पहले इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन बहुत इंडिपेंडेंट है, हमारा इलेक्शन कमीशन अभी इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारों को बड़ी उम्मीदें पैदा हो गई। खैर, पहले उसको सिर्फ वज़ीर आज़म अपॉइंट करता था, तकर्री उसकी वज़ीर आज़म करता था, यानी हुकूमत। अब उसके बाद इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस का 3 रुकनी पैनल वो करेगा और वो नाम भेजेगा सदर को। सदर उस नाम पर दस्तखत करेंगे और अपॉइंट करेंगे उसको, ठीक है ना। अब अगर मौजूदा हालात में ऐसा हो पाकिस्तान में, अभी तो खैर उसकी मुद्दत रहती है, लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो आज अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर और इन्होंने चीफ जस्टिस ने करना हो, और कोई पता नहीं है कि अब आज तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, कोई भी अपोजिशन लीडर, कल को मिसाल के तौर पे अपोजिशन लीडर इमरान खान होता है, ये इमरान खान का कोई बंदा होता है, तो फिर तो आपको साफ रिजल्ट साफ जाहिर है, फ़र्क साफ जाहिर है कि जहाँ पे एक बेंच बनता है उसका भी रिजल्ट रेडी वाले को भी पता होता है उसका कि क्या फैसला आना है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल। मैं खबर पढ़ी तो मैंने कहा यार, अगर ये यहाँ आ गया मामला तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।